ये डॉन इस खरगोश को गाड़ी का पहिया बना डाला। दरअसल खरगोश एक दिन बैंक से अपना गाजर निकाल के एक टैक्सी रोकता है। चल 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 चल। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। लेकिन वो टैक्सी नहीं था बल्कि छोटा डॉन का गाड़ी था कौन है बे? जो बैंक लूटने आया था। तभी डॉन खरगोश को पिस्तौल दिखा के डराने लगता है कि ये बात किसी को मत बताना और फिर इसको किडनैप कर लेता है। तभी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है तो खरगोश आराम से पुलिस को फोन लगाने चला जाता है। पर डॉन का आदमी इसको खींच के ले जाता है और साथ में टेलीफोन को भी खींच लेता है, जिससे उस साइड का पुलिस वाला भी बाहर निकल जाता है। अचानक से सिग्नल में स्टॉप लिखा आता है तो छोटा डॉन खरगोश को आगे गाड़ी देखने के लिए भेजता है, पर ये साला झूठ बोल देता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। आजा आजा आजा, गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन तभी ये क्या होगा? फिर डॉन इसी से टूटे फूटे गाड़ी को ठीक करवाता है देख असली असली। और पहिया कम होने पर इसको ही पहिया बना देता है। ये बहुत तेज भोंपू बजाता है जिससे इसका सारा हवा निकल जाता है। इधर दो आर्मी सस्ता सा मशीन गन चला रहे हैं। ये आर्मी लोग तोप में गोला डालता है और चला देता है, लेकिन उसमें से गाजर निकलता है। इधर ये प्लेन से छलांग लगाता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पर जब पैराशूट खोला तो वह सिर्फ नाम का पैराशूट था, क्योंकि ये सब अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ है, इसलिए खाने के अलावा कोई काम सही से नहीं हो पाता है। मजा आ गया भाई। फिर जब युद्ध पर जाता है तब हवाई जहाज को उड़ाते हुए OX वाला गेम खेलने लगता है। इसके अलावा तोप से भी गेम खेलता है। इधर जनरल मैथमेटिक का दिमाग लगाते हुए परफेक्ट जगह ढूंढता है कि कहाँ तोप गिराना है। गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ भाई सुनना। लेकिन ये नादान लोग उल्टा सुन लेता है और जनरल पे निशाना लगा देता है। तो जनरल क्या बोलूं क्या मैं? ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है और इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है, पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैंची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ तभी इसका भी काट देता है डंडा। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है, तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़क कर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है, पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है, पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। ये चिड़िया अपना पंख उतारती है अच्छा और पानी में कूद देती है। इधर ये कोयल उसे नहाते हुए देख लेता है। सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है। तो ये अपना काम धंधा छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है।
लेकिन कोयल लकड़ी का बना था, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। बाप रे। तो ये डाली में लटक जाता है। फिर चिड़िया को ढूंढते हुए शहर चला जाता है। रोम रोम भाइयों। पर दूसरे पक्षी इसका मजाक उड़ाता है। देख रहा है विनोद, इस साइड से आलू घुसेगा और इसका पंख में किल ठोक देता है। ओह शिट। बाप रे। तभी वो चिड़िया इसके सामने से मटकती हुई जाती है। क्या माल है यार। तो इसका दिल साला चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इसको कोयल देखता है कि चिड़िया पिंजरे में बंद है, तो ये अंदर जाके पिंजरे को तोड़ देता है। लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि चिड़िया स्टेज शो कर रही थी। तभी बॉडीगार्ड आता है और इसको खूब धोता है। खत्म। कोयल रोने लगता है। लेकिन तभी पीछे से इसको कोई आवाज देता है। वो चिड़िया थी जो इसका बहादुरी देख के इससे प्यार में पड़ जाती है। लेकिन ये बात पूरे शहर को पता चल जाता है। तो शहर वाले इस चिड़िया को खींच के ले जाता है। तो लकड़ी का कोयल उसके पीछे भागता है, लेकिन थक हार के वापस घर चला आता है। क्या कर सकता हूँ? तभी अपना घर में झांका तो देखा वह चिड़िया अंदर झाड़ू लगा रही है। गजब। साला फट से जाके शुरू हो जाता है मजा आया। और तुरंत बच्चे भी आ जाते हैं।